बीच में मेरा वीडियो रह गया था गुल्म के बारे में, जो आपको बता रही थी। वैसे गुल्म 5 प्रकार का होता है: वातज, पित्तज, कफत और शनिपातज और रक्तज। रक्तज है वो महिलाओं में देखने को मिलता है। वातज जैसे वात से होता है, पित्तज मतलब पित्त से होता है, कफ मतलब कफ से होता है। ये वात से बढ़ने वाले रोग, वात बढ़ जाती है शरीर में तो वातज हो जाता है, कफ बढ़ जाता है तो कफज हो जाता है, और पित्त बढ़ जाता है तो पित्तज हो जाता है। और शनिपातज मतलब सब प्रकार का मिला जुला रोग, इस चारों पांचों प्रकार की मिश्रित रूप इसमें बढ़ जाता है तो ये शनिपातज बोलते हैं। और रक्तज जो महिलाओं में देखने को मिलता है। जो कई महिलाएं क्या करती हैं कि मतलब अपने मानसिक द्रम है, इस मानसिक द्रम को औषधियों के माध्यम से इसे रोकते हैं। तो रोकते हैं वो, उनको बहुत ही कठिनाई पैदा होती है। जब कभी कभार मैं भी भले उस टाइम, जैसे मैंने महिलाओं को पूछा था रजो निवृत्ति के टाइम, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मतलब आप ये दवाई ले लो, ये दवाई ना, किस तरह से कुछ दवाई मेरे को बताई थी। कोई दवाई का इस चीज़ का पता होता है कि हमारे शरीर में कैसे ये चीज़ बनती है, कैसे होती है, कैसे नुकसान होता है, कैसा फ़ायदा होता है। और वैसे देखें तो हमारे शरीर में मतलब 3 प्रकार की ये प्रकृति के 3 प्रकार की प्रकृति का है: वात, पित्त, कफ और प्रकार। ये हर आदमी में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कई में कफ प्रकृति का होता है, कई लोग वात प्रकृति के होते हैं, कई लोग कफ प्रकृति के होते हैं, कई वात, कई कफ और कई पित्त प्रकृति के होते हैं। और मतलब दिन में भी जैसे गर्मी है, सर्दी है, वर्षा है, ऋतुएँ हैं, उसके अनुसार भी वात, पित्त और कफ प्रकृतियाँ व्यक्ति की बढ़ती रहती हैं। तो इसका जब हम ध्यान रखेंगे तो हमारे शरीर पर कंट्रोल अपने आप कर लेंगे और अपने डॉक्टर अपन खुद बन जाएंगे। तो इसका स्थान कहाँ होता है? जैसे गुल्म रोग के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ हृदय स्थल है, यहाँ हृदय स्थल है, यहाँ से लेकर के अपनी नाभि तक का भाग है, इसका भाग माना जाता है। इसमें हृदय स्थल पहला है जो हृदय माना गया है, दूसरा इसमें नाभि माना गया है, तीसरा इसमें बस्ती माना, चौथा वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व भी इसे माना। जैसे वात जब बढ़ती है तो वात वर्धक मतलब आहार करते हैं तो वात बढ़ती है, पित्त वर्धक आहार करते हैं तो पित्त बढ़ता है, और कफ वर्धक आहार करते हैं तो कफ बढ़ता है। और मूत्र विसर्जन और मल विसर्जन को रोकते हैं, जिसे तीनों में रोका जाता है तो वो तीनों के लिए नुकसानदेह होता है। शनिपातज है, उसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें तीनों चारों पांचों का मिला जुला रूप होता है, पांचों चीज़ों का: वात, पित्त और कफ और शनिपातज, रक्तज। तो इसमें तीनों का होता है। और ये रक्तज है वो मैंने आपको बताया कि स्त्रियों को ही होता है, जो हमने औषधि लेती हैं, दवाइयाँ लेती हैं, जो मासिक धर्म को रोकने के लिए दवाइयाँ लेती हैं, क्योंकि लास्ट में जाकर के महिलाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जो रजो निवृत्ति जब होती है उसमें बहुत तकलीफ होती है, तो उसको रोकने के लिए वो क्या करती हैं, दवाइयाँ लेती हैं। तो मेरा मानना यही है कि नहीं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जैसे एक रोग है वो तरह रहती है, कभी भी जाती है तो वो भूखी रहती है। तो भूख रोने की वजह से शायद मेरी समझ में, जहाँ तक मेरा आइडिया है, कोई जो मेरी वीडियो को सुन रहा है तो उस पर ध्यान दें। और क्योंकि कौन तो क्या कि मेरा भाई अगर इस चीज़ को देख रहा है तो वो ही उसके पास रहता है एनी टाइम, तो उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है कि वो डॉक्टर को इस चीज़ का आगाह करें और बताएं, उसे ये बताएं कि मतलब भूखी ज़्यादा रहती है और बासी भोजन भी वो कर लेती है। भूखी रहने की वजह से उसके छाती से लेकर के नाभि तक के भाग और कोल में उसके दर्द उठ रहा है, वो दर्द का गोला सा बन रहा है। और वो मेरी समझ में, जहाँ तक मेरा आइडिया है, वो हो सकता है वो गुल्म रोगी हो। तो अगर वो सुन रहा है तो उस चीज़ को ध्यान में लें और वो माँ का इलाज करवाएं और उसको देखें और उसका इलाज अच्छे से करवाएं। ज़्यादा देखा है कि उसको वो खाना खा करके जाती है तो तकलीफ, खाने के बाद में देखो सभी को तकलीफ होती है।
हम भी जब खाना खा के जाते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। आपको सबको वैसे तो पता होगा, सभी को तो नहीं पता होगा, जैसे एनाटॉमी का जो लोग ध्यान में रखते हैं उसको सभी को पता है कि जब खाना पचना शुरू हो जाता है तो क्या है कि हमारी शक्ति और हमारी एनर्जी है वो सभी अपने खाना पचाने में लगा लेते हैं और हमें नींद से आना महसूस हो जाता है। क्यों? इसीलिए आती है कि हमारे दिमाग में और वहाँ हमारी एनर्जी नहीं जाती और खाना पचाने में लग जाती है। तो क्या है कि हमें ये ज़्यादा एनर्जी वो पाचन को ज़रूरत होती है, तो वो पाचन का माँ को भी होती है। तो माँ को जैसे कमज़ोरी की वजह से क्या है कि वो उसे तकलीफ़ होती है, इसलिए वो ज़्यादातर भूखी रहती है, झुंझुनू जाती है, कहीं गाँव गोठ कहीं भी जाती है तो वो भूखी रहती है। तो शायद मेरी समझ में जहाँ तक मेरा आइडिया है वो भी है, भूखा रहना भी है और तनाव भी है, और दोनों ही काम है उसके। शायद डायबिटीज़ का कारण भी, और ये सभी मतलब या फिर गुल्म रोग हो सकता है, ये सभी इसी का कारण हो सकता है। तो वीडियो को देख रहे हैं उसको अनुभव करें और माँ के इलाज का भरपूर प्रयोग करें। इस पर बताएं कि ज़्यादातर भूखी रहती है। सब प्रकार के लक्षण बताने से ही इलाज होता है, ऐसे इलाज नहीं होता है। तो इलाज करने के लिए हमें हर चीज़ के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। जैसे कहते हैं कि गंभीरो ऊँट है जो गड्ढे में भी ढूंढना पड़ा है, जो बात है। तो इस पर ध्यान दें, और सभी और भी सभी लोग हैं इस वीडियो का आनंद उठाएं और अपना स्वास्थ्य ठीक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।